लालू यादव जी ने दोस्ती की नीतीश जी से। कोई नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या जेडीयू मजबूत हो, नीतीश जी आगे बढ़ें, इस बात के लिए थोड़े अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है। बस यही है उनका एकमात्र उद्देश्य, और इसके लिए गठबंधन हुआ है। देखिए, पूरे तौर पे स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है। उसमें तो बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है इस तरह की जो बात हो रही है। लालू यादव जी ने दोस्ती की नीतीश जी से। कोई नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या जेडीयू मजबूत हो, नीतीश जी आगे बढ़ें, इस बात के लिए थोड़े अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है। बस यही है उनका एकमात्र उद्देश्य, और इसके लिए गठबंधन हुआ है। अब लगता है कई बार कि बहुत विलम्ब हो रहा है या कई कारणों से नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों के अंदर घबराहट होती है, और इस घबराहट का परिणाम है कि अपने लोगों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। और ये आज कोई हो रहा है ऐसा थोड़े ही है, सब लोग तो देखते रहे। जिस समय महागठबंधन बना उसी समय से माननीय विधायक सुधाकर जी का स्टेटमेंट कैसे आ रहा था, तो बीच बीच में भी होते रहता है, और अभी थोड़ा ज़्यादा ही जोर पकड़ लिया, अंतर इतना ही है। और स्वाभाविक रूप से जब इधर से वार होगा तो उधर से भी हो रहा है। अब नीतीश जी भी गठबंधन में आए हैं, तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि चलो आरजेडी की ताकत है और इसी के नाम पर हम देश की राजनीति करेंगे। अपनी ताकत को समाप्त करके आरजेडी दूसरी पार्टी की ताकत के बल पे देश की राजनीति करना चाहते हैं, उनका यह स्वार्थ है। तो स्वार्थ के आधार पे है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कि ऑल इज वेल नहीं है महागठबंधन के अंदर, क्योंकि लगातार आरोप पत्रों को ऑल इज वेल कभी होना ही नहीं है। दिखाने के लिए कई बार शो करेंगे ये लोग या करते हैं बाहर में कि हाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोनों में किसी का स्वार्थ इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। तो स्वार्थ के लिए गठबंधन है और स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो इस तरह की स्थिति रहेगी। आरजेडी के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री हैं कि उनके हाथ जो है खून से सने हुए हैं, अगर वो आएंगे अपने ऊपर तो पूरी पोल खोल देंगे। वहीं जेडीयू भी अब कह रही है कि सब्र का बांध टूट रहा है, इसको कैसे देखना है? वही तो हम कह रहे हैं, तो होना ही है, होना ही है। जो कुछ भी हो रहा है कोई अननेचुरल नहीं है। दोनों मिलकर शुरुआती दौर से इस तरह का एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, और ये आगे होना ही है, बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं। हम तो बार बार बोल रहे हैं, उधर से इधर से गाली गलौज वगैरह सब चलेगा, चल रहा है। शिक्षा मंत्री और के पाठक भी, आप शिक्षाविद भी, नहीं लगता कि क्वालिटी एजुकेशन पे काम करनी चाहिए और दोनों लोग जो है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, इससे जो कुछ भी हो रहा है आरजेडी बनाम जेडीयू, इससे नुकसान तो आम जनता का है ना, चाहे विद्यार्थी हो। शिक्षा विभाग का क्या है आज? शिक्षा विभाग माननीय मंत्री हो या अधिकारी, इन लोगों को शिक्षा विभाग के माध्यम से कैसे अच्छी शिक्षा लोगों को मिल पाए, जो शिक्षक लोग आंदोलित हैं उनकी समस्याओं का कैसे समाधान निकले, इस तरह के विषय पर इनको एक्शन करना चाहिए था, मिलकर विभाग में डिसीजन लेना चाहिए था। उसकी जगह एक दूसरे के खिलाफ लोग लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो इन लोगों के इस रवैया से, क्योंकि सत्ता की पार्टी है दोनों, तो सत्ता की पार्टी की यह स्थिति रहेगी तो आम जनता का नुकसान तो होना ही है। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ में बिहार को सीधे तौर पे भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आज चारों तरफ बिल्कुल केओस है, अराजकता की स्थिति है, और देखने वाला कोई नहीं है। चिराग पासवान भी गए हैं, जो चर्चा है कि आने वाले समय में कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, उसमें जगह मिलेगी। अब देखिए, इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी, कैबिनेट में किनको जगह मिली, ये तो मुझसे संबंधित विषय नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 7 दिन 365 दिन साल भर, मतलब हमेशा इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है। एक चुनाव ख़त्म होता है और उसके दूसरे ही दिन से 5 साल के बाद फिर चुनाव आएगा, उसकी तैयारी उनकी रहती है। तो उस दृष्टि से अब तो लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए अपना कुनबा बढ़ाना चाहता होगा।
और इसलिए हम लोग इस तरह की खबर बाहर में सुनते हैं कि उनसे बात हुई। मंत्रिपरिषद का विस्तार भी अभी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। क्या हो रहा है मुझको नहीं मालूम, और उसमें मेरी कोई रुचि भी क्या हो सकती है, कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा उससे क्या मतलब है। लेकिन अगर हो रहा होगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत गौर किया जाए। लालू जी दिल्ली गए हैं, विपक्षी दलों की फिर जो दोबारा बैठक होनी है उसको लेकर उन्होंने कहा जाते समय कि हम जा रहे हैं, मोदी जी को फिट कर देंगे। मोदी जी को फिट कर देंगे कि नीतीश जी को फिट कर देंगे। अब एक तरफ नीतीश जी घर में बैठकर बैठक भी करते हैं और वहाँ राहुल गांधी को दुल्हा भी बता देते हैं, तो नीतीश जी और जेडीयू का क्या होगा। और फिर दिल्ली जाते जाते कह देते हैं कि बिना पत्नी के साथ जो रहे वही प्रधानमंत्री आवास में रह सकता है। तो अब ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ यह बात हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिला जुला कर नीतीश जी के दावा को तो खारिज ही उन्होंने कर दिया है ना। अब इस परिस्थिति में देखिए, एक तो लालू जी, फिर हम बोलेंगे कि कोई उस तरह की एक्सरसाइज से उनको लेना देना नहीं। अपने बेटा को कैसे मुख्यमंत्री बना दे, इसके लिए नहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो नीतीश जी के खिलाफ यही करेंगे वो।